हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पता, एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी रिहर्सल कर रहा था और मैंने 4 से 5 बार रिहर्सल किया कि मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है वीडियो में। मैं बस उसी के बारे में रिहर्सल कर रहा था। मैंने 4 से 5 बार ट्राई किया ऑफ कैमरा, लेकिन मैंने 4 से 5 बार एक चीज नोटिस करी। 4 से 5 बार मैंने रिहर्सल किया और हर बार मैंने अलग अलग लाइन यूज करी, अलग अलग शब्द यूज किए। उससे मेरे को एक चीज तो रियलाइज हो गई, मैं कितना भी रिहर्सल कर लूं, सेम जो चीज मैं रिहर्सल में कर रहा हूं सेम चीज मैं वहां पे कैमरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो जो होगा सो देखा जाएगा। जस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जस्ट आई वांट से वन थिंग एंड आई वांट टू क्लियर वन थिंग। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। मैं कोई भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, जस्ट आई एम अ बिगिनर। मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ और आई होप बहुत जल्दी सीख जाऊँ चीज़ों को। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू समवेयर, जब मैं एक इवेंट में गया, कल गया था एक इवेंट अटेंड करने के लिए, और मैंने वहाँ पे जो इवेंट था वो देसाई सर का था। ही इज़ अ बिजनेस कोच एंड वो सिखाते हैं कि हाउ वी कैन एनहेंस आवर थिंकिंग and how we can convert our thinking in just action. इवेंट को छोड़ते, इवेंट एक अलग टास्क। जब इवेंट खत्म होने के बाद मैं बाहर आया तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ 4 से 5 लोग बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग एकदम टाई वगैरह लगा के और कोट पहनकर हाथ में डायरी लेकर के खड़े हुए और बात कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ शायद स्टूडेंट भी होंगे, 17-18 साल के, 20 साल तक के थे, जो भी थे, उनसे बात कर रहे थे। और जो मुझे वहाँ पे, और मैं साइड में खड़ा हुआ उनको एकदम नोटिस कर रहा था, मैं देख रहा था, सुन रहा था बातें। और जब मुझे इवेंट खत्म होने के बाद पता चला कि ये लोग थे एक न्यूट्रिशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि मैनिपुलेट कर रहे थे उनको। मैनिपुलेट मतलब मैं उनके काम को या उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी चीज आपको पसंद नहीं आ रही है आप उसे अनफॉलो कर सकते हैं, चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ गलत बोला है। नहीं, गलत तो हम बोल ही नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उससे दूर हट जाइए ना, सिंपल दैट्स इट। जब वहां पे लोगों को वो बता रहे थे, और मैंने एक चीज नोटिस करी वहां पे कि वो लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे थे कि आपको कुछ करना है, बट आपके खुद समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। तो आप हमें अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए। उन्होंने उसका कांटेक्ट नंबर लिया और डायरी में लिखा और उनको बोला कल आप 10 बजे हमारी ऑफिस आ जाइए। उसने लिख दिया, ठीक है भाई, डायरी में लिखवाया उन्होंने। मैं भी खड़ा था पॉकेट में हाथ डाल के। उन्होंने मेरी तरफ भी डायरी को थमाया। उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम? मैंने कहा सर अनुज। ओके अनुज जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर और नाम लिख दीजिए। मैंने कहा सर क्यों क्यों, ये कैसा सवाल? मैंने कहा हाँ सर, जस्ट आई वांट सर, प्लीज डोंट माइंड, जस्ट मैं आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ क्यों। आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों भाई, कौन नहीं करना चाहता भाई जीवन में, हर कोई करना चाहता है भाई जीवन में। मैं भी करना चाहता हूँ, आप भी करना चाहते हो, सब लोग करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ सर, ये क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ। इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ? एंड हाउ कैन आई लर्न फ्लुएंसी एंड हाउ कैन आई मेंटेन माई फ्लुएंसी एंड हाउ कैन आई लर्न द एक्सेंट ऑल्सो एज वेल एज just I want to improve my spoken language, because as it's a global language, everywhere we need for speaking English. मैंने उसे बताया हाँ हाँ कोई बात नहीं अनुज जी, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप बाकी में काफी अच्छा बोल रहे हैं, आप नंबर लिख दीजिए। मैंने कहा रियली लिटरली आई एम टेलिंग यू। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई कांट राइट माई कॉन्टेक्ट नंबर एंड माई नेम इन दिस डायरी, and I respect your task and I respect you whatever you are doing, but जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का,
और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है न्यूट्रिशन हेल्थ, जिससे शायद मुझे लगता है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं नहीं लिख सकता। बस इतना कह के मैं वहां से चला आया। जब इतना कह के चला आया, मैंने एक चीज नोटिस करी, ठीक है, बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब भी कुछ भी जब हम चीज सोचते हैं, कुछ भी चीज महसूस करते हैं, सिर्फ सोचने से या फिर उसे विजुअलाइज करने से समझ नहीं आएगा। वी हैव टू कन्वर्ट अवर थिंकिंग इन एक्शन। जब तक हम एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, मैं किस तरीके से सीख सकता हूँ? क्या मैं किसी हेल्थ न्यूट्रिशन की कंपनी से या फिर किसी का कोई मतलब प्रोडक्ट सेलिंग का कोई बिजनेस है उसके साथ अटैच होकर के मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता मैं कभी सीख पाऊंगा। मुझे शायद लगता है कि मैं इंग्लिश तभी सीख पाऊंगा कि जब मैं इंग्लिश बोलूं, गलत बोलूं, टूटी फूटी, गलत या सही, बट मुझे बोलना पड़ेगा, शायद मैं तभी सीख पाऊंगा इंग्लिश। अगर मैं यही सोचूंगा कि नहीं पहले मैं पढ़ लेता हूँ इंग्लिश अच्छे तरीके से, ग्रामर पढ़ लेता हूँ, वोकैबुलरी पढ़ लेता हूँ, सेंटेंसेस सब कुछ पढ़ लेता हूँ, और जैसे ही एक दिन मैं घर से बाहर निकलूंगा और अंग्रेजी बोलते हुए निकलूंगा, यार हाउ इज दिस पॉसिबल यार? मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसे हो पाएगा। ना मैं कभी पूरी अंग्रेजी सीख पाऊंगा और ना ही मैं कभी ऐसे बोल पाऊंगा। तो इसलिए मैंने जस्ट अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट किया है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, सही या गलत, आई डोंट केयर सही या गलत, बट एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूं ना बोलने की। आज मैं गलत बोल रहा हूं, कल मैं सही बोलूंगा यार। सो डियर, जस्ट आई विल नॉट टेक टू मच टाइम। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि बाकी में अगर हमें कोई भाषा सीखनी है, जस्ट इमेजिन मुझे इंग्लिश सीखनी है, अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं गलत सही गलत से मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ इतना रखता है कि मैं ट्राई तो कर ही रहा हूं ना एटलीस्ट। सो बस इतना ही है। और बाकी का जो इवेंट मैंने अटेंड किया उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एज यू नो ऑल दैट इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।